हेलो एवरीवन। तो मैंने आज आपको आपका क्रेडेंशियल भेज दिया है। आप इस पर लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर service-strategy.com के बाद आपको लॉग इन लगाना है। लॉग इन आप ये करके आप लॉग इन कर सकते हैं। बट अभी हम लोग यहाँ हैं तो यहाँ पर एनालिटिक्स में जाते हैं। तो आप यहाँ पर पहुँचोगे, सबसे पहले आप लॉग इन करोगे तो यहाँ पर आप हमारे साइट का एनालिटिक्स देख सकते हो। ये 7 डेज में टोटल पेज व्यू हम लोग को 220 आया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ये मिलियंस में हो जल्दी। ये हमारा गोल रहेगा अभी के लिए। आपको चेक करना है कि आपको कुछ टास्क असाइन किए गए रहेंगे। यहाँ पे फिलहाल डेमो के लिए मैं शौर्य का अकाउंट एक्सेस कर रहा हूँ। बाकी की यहाँ पर ये पैनल मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है कॉपीराइट के लिए, जिसमें आपको ब्लॉग पोस्ट मिल जाएगा, टीम मेंबर्स के पोस्ट मिल जाएंगे, फिर वर्क पोर्टफोलियो हमने क्या क्या काम किया उसके ऊपर आपको ये लिखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम पोर्टफोलियो में दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में लिखना है। तो सर्विस पे यूज़ करेंगे हम लोग, वो हम लोग देखेंगे हम कैसे ऐड कर सकते हैं। बट अभी के लिए ये आपको असाइन टास्क देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टास्क असाइन हुआ। अगर ये टास्क कंप्लीट हो गया, ये टास्क को कंप्लीटेड मार्क कर सकता है। तो अगर जो टास्क कंप्लीट हो जाएगा उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और आपको अगर कोई टास्क बहुत ज़्यादा फेवरेट अच्छा लगता है तो आप उसको स्टार मार्क कर सकते हैं, अपने फेवरेट में कर सकते हैं, जो कि आप चाहते हो आप करें। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ आप अपने फ़ोटो प्रोफाइल पिक्चर कैसे एडिट करना है, कि अपना अपने अबाउट कैसे एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिए, एडिट प्रोफाइल पे जाइए। ओके, तो यहाँ पर आपको आपका प्रोफाइल एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, ये दोनों को छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आप अपना इमेज ऐड भी कर दीजिए। फिलहाल अगर कोई इमेज नहीं है तो ये ऐसे दिखा रहा है, बट अगर आप इमेज ऐड कर दोगे तो जैसे कि शौर्य भाई है, चलो शौर्य भाई को ये बना देते हैं। कौन अच्छा दिख रहा है, चलो ये शौर्य भाई, हमारे शौर्य भाई पीछे बैठे नीले जैकेट में। ओके, तो यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, आपका डिस्प्ले नेम, आप पब्लिक ऑथर में आप कैसे दिखना चाहते हो, शौर्य से ऐसे दिखा सकते हो। ये सब मैंने पहले फिल आउट करके रखा है आपके लिए। आप यहाँ पर अपने वेबसाइट का, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे डाल सकते हैं आप अपना इंस्टाग्राम लिंक्डइन प्रोफाइल, आप अपने तरफ से सेट कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको। और अगर आपको ये इमेज रिप्लेस करना है तो बस क्लिक टू एडिट कर सकते, रिप्लेस कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा। तो अगर आपने कोई इमेज ऐड किया है तो देख लीजिएगा। डिलीट, फिलहाल के लिए शॉपिफाई को वापस अपना इमेज दे देते ब्लैंक वाला। फिर अभी आपको अगर कोई नया पोस्ट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर आप ब्लॉग लिखोगे अपना, ब्लॉग पोस्ट पे। तो आप यहाँ पर जाके अपना ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर ये पोस्ट मैंने लिखा है, इसके लिए आप इसको एडिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको व्यू कर पाइए। तो अगर आपको ये व्यू करना है आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन इन, तो आप देख सकते हैं इसको, ये पोस्ट क्या है। सो आप देख रहे हैं ये वीडियो है, वॉच नाउ, सब रीडिंग। आप अपना ब्लॉग लिखिए, ये वीडियो हम बना लेंगे आपके ब्लॉग से और आपके ब्लॉग में ऐड कर देंगे। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। फिलहाल मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ऑनलाइन भी, और साथ साथ में ये भी मतलब मैं स्पीड थोड़ा स्लो है। यहाँ पर आप ऐड न्यू कर सकते हो एक नया ब्लॉग क्रिएट करने के लिए, या फिर आप क्रिएट पे हो माउस लेके जाइए तो आपको ऑप्शन आ जाएगा पोस्ट, पेज, पोर्टफोलियो, सर्विस, टेस्टिमोनी। आपको इसी पे ध्यान देना है अभी। तो पोस्ट क्रिएट करने पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको टाइटल देने का है तो आप टाइटल दीजिए।
टेस्ट ओके, तो आपने टाइटल दे दिए। अब आपको यहाँ पर एक पेंडिंग पे क्लिक करना है, क्योंकि ये बाद में मैं रिव्यू करूँगा इसको आपने क्या लिखा है। फिर एनेबल AMP की जगह आप डिसेबल कर दीजिए, ये बहुत एडवांस है तो ये मैं आप संभाल लूँगा। सो यहाँ पर आप जैसे सेव करोगे तो ये स्लग का ऑप्शन आएगा। स्लग मतलब URL, इसके बाद आपने servicestrategy.com स्लैश, उसके बाद क्या दिखने वाला है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट है, आप चाहते हो टेस्ट ना दिखे, यहाँ पर दिखे माई टेस्ट। ध्यान रखना यहाँ पर स्पेस काम नहीं करता, यहाँ पर स्पेस नहीं चाहिए, तो उसकी जगह पे आप हाइफन यूज़ करिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये URL हो जाएगा। सेव कीजिए, आप इसको देख भी सकते हो ऑनलाइन। सिंस ये पब्लिश नहीं है इसके लिए ऐसा दिखा रहा है, बट एक बार पब्लिश हो गया तो ये कुछ इस तरह दिखाएगा। ये यहाँ पर आपका टेस्ट आएगा, इसको किसने लिखा है वो दिखाएगा यहाँ पर, फिर किस डेट पे लिखा है वो दिखाएगा, और यहाँ पर कोई कमेंट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता वो आपको दिखाएगा कैसे कर सकते हो, और ये किस कैटेगरी में पोस्ट किया गया वो एडिट करना रहेगा तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कैटेगरी हमने बना करके रियल एस्टेट के ऊपर और अनकैटेगराइज्ड। अगर आपका पोस्ट रियल एस्टेट कैटेगरी में आता है तो रियल एस्टेट में डालिए, या फिर आपको कैटेगरी डिफाइन नहीं है तो फिलहाल के लिए अनकैटेगरी रखिए, बट आपको बताऊंगा कि आप नई कैटेगरी कैसे बना सकते हैं। फिर यहाँ पर टैग आपका अगर ये टेस्ट है तो मैं टेस्ट टैग बनाना था तो टेस्ट लिख सकता हूँ, या फिर रियल एस्टेट पे है तो रियल एस्टेट लिख सकता हूँ। फिलहाल रियल एस्टेट पहले से बना हुआ है तो रियल एस्टेट पे लिखा था। REA तो जो टैग दोगे आप वो टैग खुद ब खुद आ जाएगा रियल एस्टेट के ऊपर। अगर खुद ब खुद नहीं आ रहा है तो बस आप नया टैग लिख के एंटर दबा दीजिएगा, वो आप नया टैग क्रिएट कर देगा आपके। फीचर्ड इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप लिंक शेयर करते हो तो आपने देखा रहेगा एक छोटा सा इमेज बन के आ जाता है व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे, एक बड़ा सा बैनर बन के आ जाता है, वो यही है फीचर्ड इमेज। तो आप फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि अभी मेरे को कोई फीचर्ड इमेज नहीं है तो फिलहाल के लिए मैं ये रखूँ। तो एक बार ये फीचर्ड इमेज हो गया। अब एक्सपर्ट की बात करोगे, एक्सपर्ट क्या होते हैं आप देख सकते हो। ये यहाँ पर टाइटल है, ये हमारा वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का नाम है, और फिर यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है इसलिए। सो ये डिस्क्रिप्शन ही एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ब्लॉग में एक्सपर्ट कब दिखा होते हैं, जैसे कि आपने टाइटल दिया उसके नीचे कुछ ब्लॉग के बारे में बताया, क्या ये ब्लॉग किस चीज़ के बारे में रिलेटेड है, और फिर डॉट 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 रीड मोर लिखा, तो ये एक्सपर्ट वो डॉट 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 से पहले लिखा हुआ टेक्स्ट रहता है। आप ये क्रिएट करो, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए पोस्ट के बारे में, क्या पोस्ट किस बारे में है वो। यहाँ पे टेम्पलेट आपको डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है, और अलाउ कमेंट अलाउ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। पिंग बैक एंड ट्रेस बैक, तो ये पिंग बैक है अलाउ पिंग बैक एंड ट्रेस बैक मतलब क्या कमेंट में किसी ने कमेंट किया तो उसको कोई रिप्लाई देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, तो यस देना चाहिए। पुश नोटिफिकेशन आप दोनों इसको एम्प्टी छोड़ दिए, मैं देख लूँगा। ये एक्चुअली उनको उनके अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर है तो उनको नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, फिलहाल के लिए इसको बंद रखा है। अब ये हो गए हमारा पोस्ट की सेटिंग्स। ऐड टू एलिमेंटर कर सकते हैं आप, जिससे आपको एक पैनल खुल जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो सेव कर लीजिए पहले, ऐड टू एलिमेंटर। तो ये खुल चुका है हमारा एलिमेंटर। तो यहाँ पर आप फीचर्ड इमेज देख सकते हैं, जो हमने वहाँ पे डाला था वो यहाँ पर आ गया। फिर अगर आपको कोई जो मैंने बताया था ब्लॉग के पोस्ट कैसे लिखना है आपको, तो इस पर आप देख लीजिए।
सेक्शन चूज कीजिए। आप ध्यान रखिए ये 2 ही सेक्शन आप चूज कर सकते हैं। चूज कीजिए ब्लॉग के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, जो कि हर डिवाइस में काम दिखना चाहिए। तो अगर आपको कुछ हेडिंग लिखने का है तो हेडिंग आप ये हेडिंग है, आप हेडिंग डाल सकते हैं। हेडिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं, अपनी हेडिंग दीजिए। यह ग्रामरली है, ग्रामरली अगर आपको चाहिए तो ग्रामरली आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं क्रोम के लिए। मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ब्रेव ब्राउज़र में भी क्रोम एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ क्या हेडिंग में कुछ लिंक होना चाहिए, मतलब कोई इस पर क्लिक करे तो किधर और जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से नहीं, फिलहाल के लिए नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं डालेंगे। बट अगर कोई लिंक है, जैसे कि हमने डाला है कोई सर्विस, किसी चीज सर्विस के लिए हम लोग ने लिखा है, जैसे कि विच सर्विसेज आर नीडेड फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स, तो हम लोग लिख सकते हैं फोटोशॉप। तो अगर फोटोशॉप के लिए कोई हमारा सर्विस हमने पहले से लिखा हुआ है, फोटोशॉप के ऊपर हम लोग ब्लॉग लिखा हुआ है, या फिर हमारी सर्विस पे हम लोग को लिस्ट करना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको सर्विस की लिंक प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप वो पोस्ट पे जाइए और बस कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट करिए। तो अगर कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट इस पोस्ट पे जाएगा, क्योंकि ये डेमो है तो मैं कोई फिलहाल ये डिफॉल्ट लिंक ले रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको इसको कलर देना है, हेडिंग में कोई कलर चेंज करना है, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को रेड पसंद है, रेड हेडिंग। व्हाइट हेडिंग चाहिए तो व्हाइट हेडिंग, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक। इसका कलर चेंज सकते हैं। टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकते हैं। हमारा डिफॉल्ट टाइपोग्राफी है टेको, TEKO, गूगल फॉन्ट में मिल जाएगा आपको। बट आप फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहे तो चेंज करते हैं, साइज भी चेंज करना चेंज कर सकते हैं, बट जितना डिफॉल्ट रखे उतना अच्छा। अब यहाँ पर हेडिंग है H3H, हमने ये किया है। और बाई चांस अगर कुछ ऐसा हो गया तो आप रिसेंट टू डिफॉल्ट, बैक टू डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, रिसेट मतलब, तो आप वापस कर सकते हैं। तो H1 सबसे बड़ा होता है और H2 H3 ऐसा जिसे नीचे जाएगा तो छोटा छोटा हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा H2 और H3 यूज कीजिए, क्योंकि H1 पहले से हमारे पास है बड़ा टेक्स्ट, आप जो भी टाइटल देंगे बड़े में आएगा। अब उसके बाद आपने हेडिंग दे दी, यहाँ पे देखिए लिंक दिया तो होवर जाएगा। आपने हेडिंग दिया, आपको पैराग्राफ देने का है, तो आप पैराग्राफ देने के लिए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, आप पैराग्राफ दे सकते हैं। अब अगर आपको दिख रहा है ये बराबर तो अच्छी बात, नहीं दिख रहा है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं लिखने के लिए सिर्फ। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ कंटेंट लिखना है तो आप कंटेंट लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे ये बिल्कुल वर्ड टाइप जैसा है, आप वर्ड टाइप भी कर सकते हैं, वर्ड जैसा है आप वर्ड यूज कर सकते हैं, तो ये आपको आसान पड़ेगा। कोई चीज़ बोल्ड कराने तो बोल्ड, हेडिंग कोई चीज़ हेडिंग है तो हेडिंग पे जाइए, इस पे एंटर क्लिक। पैराग्राफ नहीं है ये हेडिंग है, तो हेडिंग लिख सकते हैं हम लोग, हेडिंग लगाइए। फिर कोई इमेज ऐड करना है तो ऐड मीडिया कर सकते हैं, लेकिन ऐड मीडिया, कोई इमेज है तो मीडिया ऐड कर सकते हैं। पहले तो अगर बाहर से आप कोई इमेज ले रहे हो तो ये ध्यान रखना, आप ये यूज़ कर गूगल यूज़ कर रहे हो तो यूज़ कॉपीराइट क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हो बिना किसी लाइसेंस के, लाइसेंसेबल है, सब लाइसेंसेबल है। सो आप ये सब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है। आपको यहाँ पे जाना है, इनके साइट पे जाना है, some right reserve। सो ये लोग ने कुछ राइट रखा है अपने। तो अगर आपको कोई इमेज लेना है तो pexels.com है, pexels.com। सो ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको स्टॉक फोटोग्राफी मिल जाएगा, जो आप जहाँ से आप स्टॉक फोटो ले सकते हैं। तो अगर मेरे को कोई फ़ोटो चाहिए तो मैं समझिए ये वाला लेते, इसको कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंसर्ट फ्रॉम URL, ओके ये हो गया। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर ये इमेज नहीं दिख रहा तो क्या लिखना चाहिए, फैमिली। कैप्शन, कैप्शन इम्पोर्टेंट है, इमेज का जो भी कैप्शन रहेगा वो रखेंगे। तो डेमो, और ये अलाइन, इमेज कैसा अलाइन होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, या फिर मैं बाद में दिखाता हूँ आपको।
अब आपने ये इमेज कर दिया। अब इमेज की साइज यहाँ पर आपको देख सकते हैं। आप इमेज को सेंटर लेना चाहे सेंटर लीजिए। ये लेफ्ट साइड राइट साइड में डालना है, राइट साइड में डालिए, लेफ्ट साइड में डालना है, लेफ्ट साइड में डालिए। आप इमेज की साइजिंग दे सकते हैं। डेमो फ्रॉम कैप्शन ख्याल से ये हटाना चाहिए। यहाँ पर आप कैप ये दे सकते हैं, इमेज एडिट। आप एडिट करोगे तो कैप्शन देना। कैप्शन में यहाँ जहाँ से भी इमेज उठाएंगे वहाँ पर उनका लिंक, तो ये है उनका लिंक, कंट्रोल सी और excel.com। इमेज यूआरएल मतलब इमेज के यूआरएल में जाएगा। कस्टम यूआरएल मतलब हमारे इमेज पे कोई क्लिक करेगा तो हमारे कस्टम यूआरएल पे जाएगा। कस्टम यूआरएल पे डालेंगे तो हमारी वेबसाइट या फिर उस इमेज की वेबसाइट उस केस पे जाएगा। तो अपडेट कर को अगर ये इमेज पे क्लिक करता है अभी तो डायरेक्ट इस पे जाएगा। मोस्टली हम लोग सिर्फ कैप्शन दे देते हैं, इमेज वाया। तो यहाँ पर अभी नया सेक्शन क्रिएट करते हैं और इस पे एक आप इमेज इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। अब ये इमेज है, यहाँ पे क्लिक करके हमारे साइट पे अपलोड किया हुआ इमेज आप यहाँ से डाल सकते हैं। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं दूसरे के साइट से अपनी इमेज उठाऊँ कि वो हमारे साइट पे लोड ना बने वो इमेज। और ये इमेज आप देख सकते हो, ये इमेज को आप बड़ा भी कर सकते हो। इमेज कैसा चाहिए, थंबनेल, थंबनेल का साइज मीडियम, लार्ज, प्रोफाइल, कस्टम, फुल। वैसा आप इमेज बड़ा भी कर सकते हो। सेंटर है, कैसा रखना है, सेंटर पे रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है। कैप्शन क्या रखना चाहिए, कस्टम कैप्शन, आप इमेज कैप्शन दे सकते हो अगर आप एक इमेज की जैसे उठाइए तो। अब हम लोग इस तरह के इमेज कब ऐड करोगे, इस तरह के इमेज कब ऐड करोगे तो आप बाहर से किधर से इमेज उठा रहे हो तो आपको अच्छे सोर्स से उठा रहे हो तो जैसे कि पिक्सल से उठा रहे हो तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो फ्रॉम यूआरएल। बट अगर आप ऐसे कोई ऐसे गूगल से उठा रहे हो फिर कॉपीराइट उठा रहे हो किसी का तो मैं तो पहले तो बोलूँगा नहीं उठाओ। बट सेकेंड अगर उठा भी रहे हो तो फिर हमारे साइट पर पोस्ट करके यहाँ से आप दिखा सकते हो। फिर अगर आपको वीडियो डालना है तो वीडियो डाल सकते हैं। वीडियो के दो फीचर है, एक ऐसा डालना है, ऐसा डालिए। फिर यहाँ पर आपको वीडियो का यूआरएल डालना है, जो वीडियो का लिंक रहेगा वो डाल देना है। फिर लास्ट में आपको ये कॉन्टैक्ट डालना है, जैसे कि कॉल टू एक्शन। अगर आप कभी भी ब्लॉग में किधर कस्ट जो रीडर की इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं जो कि रीडर को बेनिफिट होने वाला है, जैसे कि अभी हमारी सर्विस आपको ये सर्विस जैसे कि मैं अभी आपको बताने वाला था कि रियल एस्टेट बिजनेस में खुद की वेबसाइट होना क्यों इम्पोर्टेंट है रेदर देन किसी प्रॉपर्टी लिस्ट थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट से ज़्यादा। तो अगर आपने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें दिखा उनकी काम की बात बताई है, उनका जहाँ पे मतलब निकल रहा है उसके नीचे अगर आप अपना कॉल टू एक्शन डालेंगे तो हमारे सेल्स की पोटेंशियल बढ़ जाती है। तो जैसे भी आप उनकी काम की बात बताओगे यहाँ पर आप डाल सकते हो अपना कॉल टू एक्शन, कि अगर आप कॉल टू एक्शन नहीं डालोगे तो ठंडे पड़ जाएंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर कॉन्टैक्ट अस फॉर दिस सर्विसेज, कोई जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइड होगा। उसके बाद उसके यहाँ पे डिस्क्लेमर की जगह कॉन्टैक्ट अस डाल सकते हैं या फिर कुछ और डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट अस का लिंक रहेगा या फिर अबाउट अस का, या फिर हमारे कुछ व्हाट्सएप का भी लिंक डाल सकते हैं। तो इस तरह आप कंटेंट खुद के डाल सकते हैं। आप देखो खुद यूज़ करो। और ये साइड बार हम लोग चेंज करने वाले जल्दी।
अब एक और चीज़ बच गया ना, यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ओके, तो ये अपडेट हो गया। अब हम या तो व्यू पेज करके इस पेज पे आ जाएंगे या फिर डैशबोर्ड पे व्यू कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप योस्ट पे जाइए, योस्ट एसईओ पे। यहाँ पे आप इस पेज के बारे में किस, आप ये जो भी टेस्ट है, तो मैं फोकस कर रहा हूँ टेस्ट पे, तो मैं टेस्ट लिखूँगा। आपका जो भी कीवर्ड रहेगा वो आप वो डालेंगे, किसी का भी रियल एस्टेट के ऊपर तो ये डाला तो हम ऐसे रियल एस्टेट डालेंगे, रियल एस्टेट बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस, रिलेटेड गेट रिलेटेड कीवर्ड। एक ऐड डाला, ये डाला आपने पहला फोकस कीवर्ड। आप रिलेटेड की फ्रेज डाल सकते हैं, की फ्रेज और कीवर्ड, ये फोकस वाला है, ये रिलेटेड वाला है, तो पहला जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा हम उसको पहले फोकस पर डालेंगे, बाकी अदर की फ्रेज डालेंगे। आप ऐड और कर सकते हैं। और एक चीज़ आप इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें, जो कि अपने साइट में हमारी खुद की एक साइट की लिंक होनी ज़रूरी है। हमारे कोई भी ब्लॉग पोस्ट में जा रहा है तो उसके अंदर हमारे साइट के मल्टीपल लिंक्स होने चाहिए। जैसे कि अभी कोई हम अपने बारे में बात करें तो हम अपना अबाउट अस दे देंगे। अगर हम अपनी सर्विसेज के बारे में बात करें तो हम लोग अपने सर्विसेज का पेज का लिंक दे देंगे। अगर हम अपने एक कस्टमर्स की बात करें तो हम अपना पोर्टफोलियो दे देंगे। और अगर हम किसी दूसरे ब्लॉग रिलेटेड की बात करें, जो कि हमने कभी लिखा हुआ या फिर आपने लिखा है या फिर हमारे किसी ग्रुप में लिखा है, टीम में किसी ने लिखा है, तो आप उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, वो एसईओ में डबल हेल्प करता है। आप देख सकते हो गूगल प्रीव्यू कैसा होगा, यहाँ पर है गूगल प्रीव्यू। आप अपना स्लग स्लग को चेंज मत कीजिए, टाइटल को चेंज कीजिए, आप चाहे तो इसके ऊपर हटा सकते हैं। और इसके बाद में लिख सकते हैं माई टेस्ट फॉर एट सर्विस स्ट्रेटजी है। ओके, सो आप अपने टाइटल खुद ऐड कर सकते हैं। और जब ये ग्रीन हो जाएगा, जो ये ऑरेंज दिख रहा है, जब ग्रीन हो जाएगा समझ लीजिए आपका टाइटल बहुत अच्छा है। और ये मोबाइल में ऐसा दिखेगा, ये फीचर्ड इमेज है, तो जैसे कि मैंने बताया फीचर्ड इमेज काय के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में कुछ इस तरह दिखेगा। और जो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे वो आप देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है डेस्कटॉप में। तो यहाँ पर कुछ सेंसिबल चीज़ और इम्पोर्टेंट कस्टमर से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी ना, वो यहाँ पर डाल देना। तो यहाँ पर डालोगे तो भी वो कस्टमर अंदर क्लिक करेगा, विजिटर क्लिक करेगा, तो तभी तो जाके हमारा कस्टमर बनेगा। ओके, जो मैं बात करता फेसबुक पे इस तरह दिखेगा, तो आप देख सकते हो। आप यहाँ पे अलग से ऐड भी कर सकते हो, सेलेक्ट इमेज। फेसबुक के लिए कैसा इमेज चाहिए आपको, टाइटल क्या दिखना चाहिए, आप उसके लिए भी अलग से एडिट कर सकते हो। ट्विटर प्रीव्यू, ट्विटर पे कैसा दिखेगा, तो इस तरह दिखेगा। कोई शेयर किया तो फिर क्या ये कॉर्नरस्टोन कंटेंट है, क्या ये कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो जाके कॉर्नरस्टोन का क्लिक करने का, अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये इंसाइट दे रहा है कि पूरे इसको रीड करने में कितना टाइम जाएगा। तो ये पूरे रीड करने में 1 मिनट जाएगा कम से कम। करते 3-4 मिनट तो लेना चाहिए रीडिंग के, तब जाके अच्छा पोस्ट की गिनती में आएगा आपका पोस्ट। ओके, तो इतना चीज़ था एसईओ के बारे में। अब ये सब सेव हो गया, अपडेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। तो जो वो देखा वो वहाँ तक ही था। अगर आपको और कुछ क्रिएट करना है तो मैं उस पर भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। मैं सजेस्ट करूँगा पेजेस क्रिएट ना करें अभी, आप पोस्ट ही क्रिएट करें अभी तक। और पोर्टफोलियो जब हम हमारा कोई वर्क आएगा तो हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। और उसके बाद जब हम अपनी सर्विसेज, चाहे कोई सर्विस देखना चाहे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपनी सर्विस तो लिखेंगे, हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में डिटेल तो देंगे, बट हम यहाँ पर साथ साथ में यही करेंगे कि स्पेसिफिक
नीच मतलब रियल स्टेट हो गया या फिर किसी लोकल बिजनेस हो गया, ऐड रन करना है, लोकल बिजनेस के लिए ऐड रन करना है, उनके लिए भी हम लोग अलग से एक सर्विस बनाएंगे। जिसका जो काम तो हम लोग जो वही अपनी सर्विसेज वाले ही करने वाले, बट हम लोग ये अलग से सर्विस इसलिए लिखने वाले कि हम उनके बिजनेसेस के लिए क्या कर सकते हैं, रियल एस्टेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं स्पेसिफिक। फिर हम अगर हमें टेस्टिमोनियल्स आते तो हम टेस्टिमोनियल्स क्रिएट करेंगे यहाँ से। इसी तरह यहाँ पर हो गया तो आप अपडेट पे क्लिक करके, तो यहाँ पर आपने ये और मेन्यू है, यहाँ पर ऑल लिखा है, क्लिक करोगे तो सारे के सारे आएंगे। आपके जो टीममेट्स है उन्होंने कुछ लिखा रहेगा तो वो आ जाएगा, मैंने कुछ लिखा रहेगा तो वो आ जाएंगे। और फिर माइन, आपने क्या लिखा है वो आपको देखना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, माइन पे क्लिक कर सकते हैं। आप ऑल देखना चाहें ऑल, ओके, तो ये देख रहे हैं ये आपको ये येलो और ऑरेंज, अगर ये रेड है तो मतलब बहुत गंदा लिखा है बंदे ने। ये ये रीडेबिलिटी स्कोर है, मतलब बंदे ने जो लिखा है वो पढ़ने लायक तो है नहीं, तो मेरा बहुत ही ज़्यादा रेड है। ये एसईओ स्कोर है, मतलब आपका एसईओ में कैसा काम करेगा, कैसे काम करेगा। तो अगर ये दोनों ग्रीन है तो बहुत अच्छा, अगर दोनों रेड है तो शायद डेंजर है। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ साइट में, थोड़ा अपने से घूमिए, ध्यान दीजिए। और अगर आपको कुछ चीज़ कम कर रही है तो यहाँ पर आप जाओ, कॉम्पैक्ट व्यू, एक्सटेंडेड व्यू अप्लाई, कोई चीज़ सर्च करने का सर्च यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट मैं यहाँ पर कुछ चीज़ देखा हूँ, एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, एसईओ टाइटल एंड की फ्रेज। ओके, तो मैंने ये सब ऐड कर दिया। नंबर ऑफ आइटम पेज, ओके ठीक है, नॉर्मल अप्लाई। तो इस पर क्लिक करके आप ये सब ऑन कर दिए, आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे टाइटल, क्या कंटेंट लिखा है वो, किसने लिखा है, कैटेगरी किस कैटेगरी में लाइक करते हैं, एक पोस्ट मल्टीपल कैटेगरीज में आ सकते हैं, जैसे कि ये रियल एस्टेट में भी है और ये वेब डेवलपमेंट में भी है, तो ऐसा वो कर सकते हैं। फिर टैग्स, टैग्स आप रियल एस्टेट दे सकते हैं, मल्टीपल टैग दे सकते हैं। और ये अब देखिए ये पोस्ट मैंने लिखा है बट आप नहीं देख पाओगे क्योंकि ये जिसने जो लिखा है उसी पे एडिट होगा। यार मैंने कॉम्पैक्ट की अच्छा और मेटा डिस्क्रिप्शन, हाँ। तो जिस तरह अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वैसे भी आपको भी यूज़ करना है कि खुद सीखते जाना है जो है। तो ये है, अगर जो चीज़ आपने लिखा है वो चीज़ आप देख सकते हो क्या लिखना है क्या है। अब आप क्विक एडिट करके इसको अनकैटेगराइज से दूसरा रियल एस्टेट में डालना है, कैटेगराइज ऐड कर दिया तो आप रियल एस्टेट में डाल सकते हो। प्राइवेट और प्राइवेट रखिए, पासवर्ड डाल के करना तो पासवर्ड रख दीजिए, क्योंकि प्राइवेट रखोगे तो मैं देख पाऊँगा, नहीं शायद मैं भी नहीं देख पाऊँगा इसलिए वो आपका है। अलाउिंग पब्लिश, सो ये पब्लिश हो चुका है। लेट्स अपडेट एंड सी क्या सब दिख रहा है, ये बड़ा लगता दिखेगा मुझे पता है। तो जहाँ पे वो पेज लिखा था यहाँ पर अब चेंज हो गया, इसका यूआरएल टेस्ट फीचर्ड इमेज, डेट क्या है, किसने लिखा, क्या टाइटल है, आपने हेडिंग दिया वो कुछ आपने लिखा, लॉरेन हेड पैराग्राफ वाले में हेडिंग दिया, ये यूज़ किया है। फिर उसका इंटरनेट इमेज यूज़ किया, वीडियो यूज़ किया, कॉल टू एक्शन डाला। फिर पोस्ट किस कैटेगरी में आती है, क्या टैग रखे हमने, का कोई कमेंट्स होना चाहिए, क्या कमेंट लिखते हैं, बड़ा गंदा दिख रहा है, फिर ये पोस्ट कमेंट ऐसे हम देखें। जो मैं बता रहा था आप पोस्ट करना है, कोई सब्सक्राइब पे क्लिक करेगा तो वो नोटिफाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन है मैसेंजर, आपको हम कोई क्लाइंट है हमसे इंफॉर्मेशन चाहता है
तो हमें लॉगिन इनटू मैसेंजर का वो लॉगिन इनटू मैसेंजर करके हमसे डायरेक्ट मैसेंजर में बात कर सकते हैं। तो फिलहाल से छोड़ो, क्लोज। हाँ, एक और चीज़ था, मैं वो इसको क्या बोल रहा हूँ। अब आपने पोस्ट को क्रिएट किया, तो आप कैसे सोचोगे कि एक नई कैटेगरी ऐड करना है? आपको हमें बताना पड़ेगा आप किस कैटेगरी में लिखना चाहते हो, हम आपको कैटेगरी क्रिएट करके दे देंगे। फिर आप अपने पोस्ट में एडिट करके आप नई कैटेगरी ऐड कर सकते हो।